नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 150 गांव 150 खबर। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। शुरुआत 12 से, जहां के छबड़ा में रेलवे के मजिस्ट्रेट ने कैंप लगाकर जनसुनवाई और लोगों की समस्याओं को जाना। बाड़मेर के गुढ़ा मलानी में मेगा हाईवे पर बांटा गांव के पास में एक ट्रेलर चालक की लापरवाही से बाइक सवार की मौत हो गई। ट्रेलर ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी थी, जिससे बाइक सवार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पीपलकूट में ब्लॉक कांग्रेस ने इंदिरा गांधी की जयंती मनाई और मरीजों को फल एवं बिस्किट वितरित किए। छतरगढ़ में 550 आरडी के पास में ढाड़ी में अचानक आग लगने से 4 मवेशियों की मौत हो गई। सूचना पर तहसीलदार पटवारी और पुलिस ने हालात का जायजा लिया। कोटा के भगवानपुरा गांव में मॉर्निंग फॉलोअप कार्यक्रम के दौरान स्वच्छ भारत मिशन में सहयोग करने की अपील की गई। बांसवाड़ा जिले की खमेरा थाना पुलिस ने अच्छी पहल करते हुए क्षेत्र के 10वीं और 12वीं में अव्वल रहे बच्चों को सम्मानित किया। चित्तौड़गढ़ के हिंदुस्तान जिंक चंदेलिया लेड्स क्षेत्र के 10वीं और 12वीं में अव्वल रहे बच्चों को सम्मानित किया। चित्तौड़गढ़ के हिंदुस्तान जिंक चंदेलिया लेड्स जिंक स्मेल्टर के विद्यार्थियों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया। जयपुर के बगरू में वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के सचिव ने रंगाई छपाई उद्योग इकाइयों का अवलोकन किया। टोंक के बनेठा उप तहसील मुख्यालय पर जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते पाइपलाइन में कई जगह लीकेज हो रही है। बनास नदी से टंकी तक डाली गई पाइपलाइन में लीकेज के चलते कई लीटर पानी बेकार बह रहा है। धौलपुर के मनिया के काली माता मंदिर में 5 दिवसीय स्काउट एंड गाइड शिविर संपन्न हुआ। श्रीगंगानगर के साधु शहर में डीएवी स्कूल में सामाजिक विषयों पर बैनर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बारा के रामगढ़ में आयोजित कार्तिक का मेला जो है, उसमें नोटबंदी के बाद से रौनक कम देखने को मिल रही है। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के प्रथम चरण में प्रदेश के बाड़मेर समेत 61 शहरों का चयन किया गया। जिले के सिटी डिस्पेंसरी अपग्रेडेशन पीएचसी के लिए 75 लाख रुपए का बजट मंजूर किया गया, लेकिन जमीन उपलब्ध नहीं होने से पीएचसी का काम शुरू नहीं हो पा रहा। प्रतापगढ़ के कुलथाना में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। बैंक में आए लोगों ने बैंक कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। जैसलमेर गांव में एक बाइक के पीछे बैठा बच्चा गिर गया। मासूम को नोखा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोटा के बाकिया गांव में सामुदायिक भवन का शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ कस्बे में विद्या निकेतन स्कूल के 4 जिलों के 40 स्कूल के बच्चों ने विज्ञान मेले में भाग लिया। चित्तौड़गढ़ के शंभुपुरा में खेत पर काम के दौरान जहरीले जानवर के काटने से एक किसान की मौत हो गई। जयपुर में सांभर नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक पालिका अध्यक्ष विनोद शाभरिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई। टोंक में डाइट प्रिंसिपल ने सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा को लेकर जरूरी जानकारी मुहैया करवाई। धौलपुर के मनिया में राजकीय विद्यालयों में प्रशासन की अनदेखी के चलते छात्रों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। विद्यालय में लगा हैंडपंप पिछले 4 साल से खराब पड़ा हुआ है, लेकिन शिकायत पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बारा के केलवाड़ा कस्बे में युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी की 100वीं जयंती मनाई। बाड़मेर की चौहटन पंचायत समिति में प्रधान कुंभाराम चौधरी ने वायरल हो रहे तथाकथित ऑडियो को लेकर चर्चा का माहौल गर्म है। ऑडियो में प्रधान बीडीओ भागाराम चौधरी को धमकाते हुए सुनाई आ रहे हैं। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में खस्ताहाल सड़कें परेशानी का सबब हो गई हैं। शिकायत के बाद भी पंचायत इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। बीकानेर में ग्राम पंचायत धर्मास के गांव नौसरिया में नए फौज में भर्ती हुए युवाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सुल्तानपुर में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इंदिरा गांधी की जयंती पर मरीजों के बीच युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फल बांटे। बांसवाड़ा के देलवाड़ा में घाटोल ब्लॉक कांग्रेस की बैठक पीसीसी उपाध्यक्ष महेंद्रजीत सिंह मालविया की अध्यक्षता में हुई। चित्तौड़गढ़ के माहेश्वरी जागृति महिला मंडल ने शास्त्री नगर सामुदायिक भवन परिसर में दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया।
जयपुर के रेनवाल की नगरपालिका में नगरपालिका अध्यक्ष सुमन कुमावत की अध्यक्षता में बूथ बैठक में होर्डिंग लगाने की निजी और व्यावसायिक दर तय की गई। नोटबंदी से परेशान यात्रियों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने भले ही टोल फ्री कर दिया हो, लेकिन इसकी पालना राजस्थान रोडवेज निगम नहीं कर रहा। धौलपुर के राजकीय पीजी कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत राष्ट्रीय कौमी एकता सप्ताह का शुभारंभ किया गया। श्रीगंगानगर में एबीवीपी साधु शहर में रानी लक्ष्मीबाई जयंती नारी शक्ति दिवस के रूप में गर्ल्स स्कूल में कार्यक्रम मनाया गया। नटाई गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई गई। इस दौरान विद्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। बाड़मेर के सदर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 15 पर कुर्जा फाटा के पास में कार बस की टक्कर हो गई, 5 लोग घायल हो गए। बारावरदा के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में नोट की कमी है, इस वजह से दोपहर बाद नोट खत्म हो जाते हैं और ग्रामीणों को निराश ही घर लौटना पड़ता है। बीकानेर के दियात्रा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विश्व शौचालय दिवस पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उर्मूल सीमांत समिति बज्जू ने रैली निकाली। कोटा के बाकिया गांव में पीपलदा विधायक विद्याशंकर नंदवाना ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। बांसवाड़ा के छोटी सरवा गांव में अटल सेवा केंद्र में जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जिला छात्रा इकाई ने रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिवस नारी शक्ति दिवस के रूप में मनाया। जयपुर के चाकसू में कार्यकर्ताओं ने रानी लक्ष्मीबाई पर स्कूली छात्राओं के साथ संगोष्ठी की। राज्य सरकार ने सभी नगर परिषदों को शहर के विकास को लेकर अटल अमृत योजना के तहत जोड़ा। इसके तहत टोंक नगर परिषद का चयन हुआ है। योजना के तहत विकास के लिए 55 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिससे पहले चरण में शहर के 2 प्रमुख पार्कों किदवई और नेहरू पार्क को विकसित किया जाएगा। धौलपुर के बाड़ी बसेड़ी सरमथुरा के साथ साथ कंचनपुर के मरीज परेशान है, क्योंकि पिछले 1 महीने से सामान्य चिकित्सालय में नेत्र ओपीडी में ताला लटका हुआ है। बारा के मंगरोल में बालिका विद्यालय में नारी दिवस मनाया गया। इस दौरान विद्यालय में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में केबल कनेक्शन के लिए सेट टॉप बॉक्स अनिवार्य कर दिए गए हैं। उपभोक्ताओं से 1500 रुपए भी लिए गए, लेकिन बिल न देकर सेल टैक्स विभाग को चूना लगाया जा रहा है। अरनौद में इंदिरा गांधी की जयंती पर इंदिरा गांधी पार्क में प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। बीकानेर के खाजूवाला में क्रय विक्रय सहकारी समिति में आने वाले किसानों को पुराने नोट होने पर खाद की बिक्री नहीं की गई। कोटा के कवरपुरा गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 2 दिवसीय तहसील स्तरीय शिक्षक क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसका समापन हो गया। बांसवाड़ा के डूंगरा का मुख्य तालाब गंदगी से अपना अस्तित्व खोता नजर आ रहा है। तालाब में पूरी तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पंचायत प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। चित्तौड़गढ़ में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस का कार्यक्रम हुआ, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। जयपुर के बिलोची में राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में SUPW शिविर का समापन हुआ। उनियारा के खेलनिया अटल सेवा केंद्र में कार्यवाहक SDM की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। धौलपुर में नोटबंदी के बाद में बैंक की लाइन में लगे लोगों की मदद के लिए युवा समाज ने पहल करते हुए पानी और बिस्कुट की व्यवस्था की। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में शिक्षक संघ अम्बेडकर के शिष्टमंडल ने मंडल जिला परिषद CEO से मिलकर शिक्षकों के 2012 के दीपावली बोनस भुगतान की मांग की। सुल्तानपुर में नोटबंदी को लेकर जारी RBI की गाइडलाइन को लेकर बैंक में कोई सजगता देखने को नहीं मिल रही। जयपुर के रेनवाल में खोज प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना और महिला रोजगार कार्यक्रम हुआ, जिसमें विधायक, पालिका अध्यक्ष और सांगानेर प्रधान मौजूद रहे। भीलवाड़ा के मांडल में चावंडिया गांव में एक किसान की मौत हो गई। करेड़ा पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा के दीवानिया गांव में डोर टू डोर जाकर लोगों को स्वच्छ भारत अभियान के बारे में जानकारी दी गई। अपर न्यायाधीश सवाई माधोपुर ने मारपीट के मामले में 3 लोगों को 3 साल की सजा और अर्थदंड लगाया। करौली के मंडरायल में रोघई रोड से रानीपुरा तक सड़क बदहाल हो गई है। विभागीय अधिकारियों को कई बार शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही।
दौसा के मंडावर में संस्कृत स्कूल में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर के बोरुंदा से कोडाया जाने वाले कच्चे मार्ग के पास गोचर भूमि पर कई भूमाफियाओं ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। भूमाफिया ने लगभग 18 बीघा से ज्यादा जमीन हड़प ली है, जिसको लेकर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसे लेकर ग्रामीणों में गुस्सा है। किसांगन पंचायत समिति के तहत आदर्श ग्राम पंचायत मुख्यालय भवंता में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में वक्त पर कर्मचारियों के नहीं पहुंचने पर लोगों ने गुस्सा जताया। मंगरौर के बरडोद गांव में सावरिया एनीकट में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। डूंगरपुर के मालमाथा गांव में पंचायत जल कल्याण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में ग्रामीणों की शिकायतें दर्ज की गई। जयपुर के रेंगवाल में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 100वीं जयंती शहर में कांग्रेसियों ने मनाई। कोटा के किशोरपुरा गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत डीआरजी टीम ने डोर टू डोर जाकर लोगों से मिशन में शामिल होने की अपील की। रावली क्रिकेट स्टेडियम में आईटीसीएफ के तत्वाधान में विमेन क्रिकेट लीग सिलेक्शन प्रतियोगिता का उद्घाटन जयपुर के पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल ने किया। कोटा के बम्बुलिया गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर शौचालय से वंचित परिवारों का सर्वे किया और शौचालय निर्माण करने की भी अपील की। श्रीगंगानगर के घड़साना में स्टेट हाईवे 3 पर ओवरलोड भारी वाहनों की आवाजाही बेरोक-टोक जारी है। ओवरलोडिंग पर कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 54 टन चूना लेकर जा रहे एक ट्रॉले को जब्त किया। दौसा के सांसद हरीश मीणा ने पाखर गांव में किसान सेवा केंद्र का लोकार्पण किया। साथ ही ग्रामीणों के अभाव अभियोग सुने, अधिकारियों को समस्याओं के तुरंत निदान के निर्देश दिए। देचू पुलिस थाना क्षेत्र के फतेहगढ़ पंचायत के राजस्व गांव धनसागर में लगी आग का जायजा लेने के लिए पटवारी और प्रधान पहुंचे, सहयोग का आश्वासन दिया। गोविंदगढ़ में केंद्र सरकार के निर्देशानुसार पेट्रोल पंप पर विभिन्न बैंकों के एटीएम धारकों को कैश भुगतान किया गया। बोली थाना क्षेत्र के बिंधावल गांव में बिजली कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस ने राज्य कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मंडरायल में सिंचाई विभाग नहरों की सफाई पर ध्यान नहीं दे रहा, जिससे नहरों में कचरा भर गया है। लोगों को परेशानी हो रही है। भीलवाड़ा के मांडल में नवनियुक्त बागौर एसएचओ दातार सिंह गौड़ का ग्रामीणों ने स्वागत किया। भारी संख्या में नेता और ग्रामीण मौजूद रहे। भीलवाड़ा के जहाजपुर में इंडियन पब्लिक स्कूल में बाल मेले का आयोजन किया गया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने स्टॉल्स लगाए, अभिभावकों ने जमकर खरीदारी की। डूंगरपुर जिले के बांसिया गांव स्थित धुनी मगरी धाम पर 30 नवंबर को 12 बीज का मेला आयोजित होगा। मेले के आयोजन को लेकर धाम पर तैयारियां कैसी रहे, से लेकर बैठक आयोजित की गई। 2 दिन पूर्व ट्रेन से कटी किशोरी के शव की शिनाख्त मनीषा मीणा निवासी सुरेली जिला टोंक के रूप में हुई है। पिता द्वारा शव को पहचान लेने के बाद में शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। करौली जिला मुख्यालय पर पिछले 33 दिनों से चल रहा नर्सेज एसोसिएशन का धरना जारी रहा। हिंडौन विधायक राजकुमारी जाटव को ज्ञापन सौंपा गया। दौसा ग्रामीण इलाके में बैंकों और एटीएम से नोट निकालने वाले लोगों की परेशानी को देखते हुए कई सामाजिक संगठन आगे आए हैं और दिन भर लोगों को चाय पानी पिलाकर सेवा में जुटे। जोधपुर के देचू गांव में इंदिरा कॉलोनी में पानी की पाइप में लीकेज होने से पानी बेकार बह रहा है, विभाग ध्यान नहीं दे रहा। अजमेर के किसांगन पंचायत समिति के तहत नव सृजित ग्राम पंचायत मुख्यालय जसवंतपुरा में विश्व शौचालय दिवस पर कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में सरपंच पप्पूराम कुमावत की अध्यक्षता में लोगों से स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ने की अपील की गई। डूंगरपुर के सदर पुलिस थाने में कार्यरत हेड कांस्टेबल वल्लभ पटेल को अति उत्तम सेवा पदक से सम्मानित किया गया। विधायक सवाई माधोपुर दिया कुमारी 1 दिवसीय दौरे पर सवाई माधोपुर पहुंची। विधायक ने जलदाय विभाग की पाइप्ड जल योजनाओं के तहत खिरनी में पाइप जल योजना का लोकार्पण किया। हिंडौन सिटी के धंधावली गांव के गणेश आश्रम पर अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया गया। दौसा के शिखराय में राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य ने छात्र छात्राओं से अपील की है कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन के लिए दोबारा अपील करें, ताकि छात्रवृत्ति वक्त रहते मिलती है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की
100वीं जयंती नगर कांग्रेस कमेटी और यूथ कांग्रेस कमेटी ने कृषि मंडी किसान भवन में आयोजित। जोधपुर के चामू गांव में एक निजी स्कूल में संदिग्ध अवस्था में एक छात्र की मौत हो गई। किसानगंज उपखंड के तहत मांगलियावास थाना पुलिस राज्य तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अभियान के तहत चालान काटे। भीलवाड़ा के रायला इरास में नेहरू युवा मंडल ने टीकाकरण का महत्व जाना। इसके लिए इरास आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बचरीजी समापन हो गया है। भीलवाड़ा के गुलापुरा में 3 सालों से क्षतिग्रस्त रोड पर कई घंटों का जाम लग जाता है। गुलापुरा शाहपुरा रोड पर लगे जाम को पालिका अध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर खुलवाया। सवाईमाधोपुर में निजी स्कूल में इंदिरा गांधी के 100वें जन्मदिन और झांसी की रानी की जयंती पर हुए कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर मौजूद रहे। हिंडौन सिटी के मंडावरा रोड पर राजकीय माध्यमिक स्कूल में 5 दिवसीय समाज उपयोगी उत्पादन शिविर का समापन किया गया। इस दौरान स्कूल में अन्नकूट प्रसादी आयोजित की गई। शिविर के दौरान बच्चों को मोमबत्ती बनाना, साबुन बनाना, दैनिक वस्तुओं को बनाने की ट्रेनिंग दी गई। अजमेर में उपखंड क्षेत्र के बिछमालिया गांव में बाइक ट्रैक्टर की टक्कर में एक युवक घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद रेफरल चिकित्सालय से अजमेर रेफर कर दिया गया। भीलवाड़ा के जाजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी का 100वां जन्मदिन डाक बंगले पर मनाया। गुलाबपुरा में रानी लक्ष्मीबाई जयंती पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने श्री गांधी कन्या महाविद्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया। अजमेर के टाटूटी में जोताया, सराना, गोयला ग्राम पंचायतों में विश्व स्वच्छता दिवस मनाया गया। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में नोटबंदी के बाद में बैंक में कतारें तो कम हुई, लेकिन कई जगह एटीएम नहीं चलने से लोग परेशान हैं। डीडीओ सावरलाल और ग्राम नेता महेंद्र टूकिया की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में गांव की समस्याओं पर चर्चा की गई। इस दौरान ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ी। बैठक में कस्बे की सफाई और बिजली की अव्यवस्था को लेकर पार्षदों ने जमकर नाराजगी जताई। नानता नगर पालिका में साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। शिविर में जिला प्रमुख सहित अलग अलग विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। अलवर के बड़ेर गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। शहरी विकास अधिकारी मोहन सिंह फौजदार ने ग्रामीणों को घर में शौचालय बनाने और उनका नियमित उपयोग करने का आह्वान किया। बैंक से जुड़े सदस्य किसानों के खाते में नए नोट जमा नहीं होने से खाद और बीज नहीं खरीद पा रहे। चूरू में पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव 2016 के तहत वार्ड संख्या 10 के सदस्य के लिए 3 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। रिटर्निंग अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि 3 अभ्यर्थियों ने 4 नामांकन पत्र दर्ज करवाए हैं, जिसमें बीजेपी की तरफ से प्रेम कुमार ने 2 पर्चे भरे। सांडवा पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कोटा के डूंगरली गांव का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बधाली का शिकार है। यहां पर अनदेखी के चलते विद्यालय भवन जीर्ण होने से गिरने की कगार पर है। शौचालय जर्जर हो रहे हैं, वहीं अध्यापकों की कमी के चलते छात्र छात्राओं को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने पीपलदा विधायक विद्याशंकर नंदवाना से इसे ठीक करवाने की मांग की है। कस्बे की एसबीबीजे बैंक शाखा के बाहर पुराने नोट जमा करवाने के लिए लाइन में लगे कुलदीप सिंह की किसी ने जेब काटकर 23,000 रुपए पार कर लिए। पुणेन ग्राम पंचायत में 1 दिवसीय स्वच्छता चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों ने ग्रामीणों को खुले में शौच नहीं जाने की अपील की। डूंगरपुर जिले के बडलिया गांव में सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार कार्यक्रम आयोजित हुआ। शांतिधाम सेवा संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में 78 बटुकों का सामूहिक रूप से जनेऊ धारण उनको करवाया गया। दौसा के मानपुर सिकराय रोड पर एक बाइक की चपेट में आने से महिला घायल हो गई। घायल को ग्रामीणों ने अस्पताल में भर्ती करवाया।
तलवाड़ा कस्बे में विद्युत तार से छू जाने से घास से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जलकर राख हो गई। चालक ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। काटोल कस्बे में पंचायत के उपचुनाव में बीजेपी ने बिगुल बजा दिया है। बीजेपी के प्रत्याशी ने नामांकन भरा। सांसद मानशंकर निमामा भी मौजूद रहे। बाड़मेर ग्रामीण थाना क्षेत्र के हरसाणी फांटा के पास साइकिल सवार एक युवक को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कोटपुतली कस्बे के गांव नरसिंहपुरा में शहीद श्रवण सिंह की 7वीं पुण्यतिथि पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर 2500 मीटर लंबी दौड़ का आयोजन किया गया। कोटपुतली के गांव पीपलिया में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत स्वामियों की ढाणी तक सड़क का निर्माण करवाया गया था, लेकिन सड़क के ऊंचा बन जाने से हमेशा सड़कों पर पानी भरा रहता है। श्रीगंगानगर के केशव सिंहपुरा में केंद्रीय सहकारी बैंकों के आरबीआई के जारी आदेशों के विरोध में बैंक कर्मियों और किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर के गांव 6JKM में पक्की सड़कें नहीं है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार लोग हादसे का भी शिकार हो चुके हैं। बीकानेर के खाजूवाला में चक 1 PHM में श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण हिस्सा ले रहे। सियाणा में जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों ने पानी, बिजली, स्वास्थ्य सहित कई समस्याओं को रखा, जिसका अधिकारियों ने समाधान किया। गुलाबपुरा में नोट बदलवाने को लेकर लोगों की लाइन लग रही है। ऐसे में कवलियास टोल नाका कर्मचारी की ओर से वृद्धजन, दिव्यांग और निशक्त जनों को पानी पिलाया जा रहा है। अजमेर के पिसांगन उपखंड के गोविंदगढ़ में बैंक के बाहर लेनदेन के लिए बैंक आए ग्राहकों को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चाय पानी पिलाकर सेवा की। प्रधानाध्यापक पुखराज जागृत ने तुरंत ही मामले की जानकारी ग्रामीणों को दी, जिस पर स्कूल प्रशासन और ग्रामीणों ने तुरंत ही छात्र हित में पट्टियां बदलवाने का फैसला किया। करौली के मासलपुर में रामकथा और भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर गांव के मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। उदयपुर के कुराबड़ में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। आग में दुकान में लगभग 3 लाख से ज्यादा का सामान जलकर राख हो गया। नादौती में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 100वीं जयंती मनाई गई। कांग्रेसियों ने विचार गोष्ठी में इंदिरा गांधी को याद किया और उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। भीलवाड़ा में नगर पालिका मंडल की विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अध्यक्ष मनोहर सिंह हामबड़ ने कई मुद्दों पर चर्चा की। भीलवाड़ा में पालिका बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष महेंद्र सिंह कच्छावा भी मौजूद रहे। प्रतिपक्ष के नेता अशोक दवे और कांग्रेसी पार्षदों ने पालिका पर शहर के विकास की अनदेखी का आरोप लगाया। अलीगढ़ थाने के बहुचर्चित प्रकरण राज्यकार में बाधा डालने के मामले में पुलिस ने एक शिक्षक को गिरफ्तार किया है। आरोपी को उनियारा कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा पर भेज दिया गया। घाट भामरिया में पंडित दीनदयाल जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शिविर का फायदा लेने पहुंचे। इस दौरान विकास अधिकारी फिरोज खान ने लोगों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान किया। कारुंडा में पंडित दीनदयाल जन कल्याण शिविर औपचारिकता बन गया है। वो इसलिए क्योंकि यहां पर अधिकारी तो पहुंचे, लेकिन लोग कम संख्या में पहुंचे। उदयपुर के झाड़ोल सीनियर स्कूल में शिक्षक संघ खेलकूद प्रतियोगिता में 150 की संख्या में अध्यापकों ने हिस्सा लिया। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। नमस्कार।